हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन लेके आए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक रहेगा। बायोलॉजी से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविनस ने किया था। इस शब्द का प्रयोग जीव विज्ञान का लैमार्क तथा ट्रेविनस ने, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो अरस्तु के, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु है। बायोलॉजी के भी अरस्तु है और जूलॉजी के भी अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान यानी वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेक्टस। वनस्पति विज्ञान, तो वो जगह थियोफ्रेक्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक तो हिप्पोक्रेटस हो जाएगा। नेक्स्ट, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुआ? तो ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट, हिस्टोरिया प्लांटिनम मतलब हिस्टोरिया प्लांटिनम और पौधे के नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो थियोफ्रेक्टस। हिस्टोरिया प्लांटिनम तो थियोफ्रेक्टस। नेक्स्ट, हिस्टोरिया एनिमल्स तो पुस्तक के लेखक है अरस्तु, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी। पर्यावरण में पारिस्थितिकी हो जाएगा। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फूलों के संवर्धन तो फ्लोरिकल्चर। फूलों के फ्लोरिकल्चर। और डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी है झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन तो एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। नेक्स्ट, स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन है? स्पर्मो तो बीज से। स्पर्मोलॉजी बीज से है। नेक्स्ट, एग्रोस्टोलॉमी का अध्ययन किससे में होता था? घास से। एग्रोस्टोलॉमी घास से। ये पिछले बार बिहार पुलिस में पूछा गया था। एग्रोस्टोलॉमी का अध्ययन किसका है? घास से, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, पीडोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? तो हो जाएगा भूमि से। पीडोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? तो हो जाएगा भूमि से। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। पौधे के नाम देने वाले विज्ञान को वर्गीकी कहलाता है। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। नेक्स्ट, परागकणों का अध्ययन तो पैलिनोलॉजी। परागकणों का पैलिनोलॉजी, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन तो फाइटोजियोग्राफी। नेक्स्ट, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है ओलोरीकल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन ओलोरीकल्चर। नेक्स्ट, पौधे की आंतरिक संरचना, पौधे की अंदर की जो आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट, वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? लिनियस को। वर्गीकी का पितामह तो लिनियस को। और द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक, दो नाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो लिनियस को भी। अब पुष्पी पौधों को रखा जाता है, जिसमें पुष्प होते हैं वो पौधे को रखा जाता है फाइनरोगेम्स में, पुष्पी पौधे को। और अपुष्पी पौधों को रखा जाता है क्रिप्टोगेम्स में। अपुष्पी तो क्रिप्टोगेम्स, अब पुष्पी पौधों को तो फाइनोगेम्स।
नेक्स्ट वर्गीकरण की आधार इकाई है तो स्पेसीज, वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है? स्पेसीज। नेक्स्ट हाइड्रोफाइटा होते हैं जलीय पौधा, हाइड्रोफाइट्स है वो जलीय पौधा है, हाइड्रो माने पौधा होता है, हाइड्रोफाइट जलीय पौधा है। नेक्स्ट दुनाम पद्धति के अभिप्राय है पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताता है वो वंश और जाति। दुनाम पद्धति है तो क्या क्या है? दो, तो वो वंश पहला है, दूसरा जाति हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। जिन पौधे पर बीज बनते हैं, बीज तो होते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, उसको कहलाता है अनावृत जीवी, अनावृत बीजी। जिसमें बीज बनते हैं अब पुष्प नहीं लगते तो हो जाएगा अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो लीवनहॉक ने, लीवनहॉक ने बैक्टीरिया खोज की थी। अब जीवाणु होते हैं मतलब बैक्टीरिया होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी। जो बैक्टीरिया है अधिकांश विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी। जीवाणुओं को पौधे माना गया है, जो बैक्टीरिया को पौधे माना गया है किंतु क्योंकि इसमें कठोर कोशिकाएं भित्ति होती है, कोशिका जो भित्ति होती है ये कठोर होती है, इसलिए जीवाणुओं को पौधा माना गया है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो छड़ रूपी, छड़ रूपी और साधारण हम ज़्यादातर छड़ रूपी होती है। जो जीवाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलाणु, छोटा जो होता है उसे गोलाणु कहलाता है। वास्तविक केंद्र किसमें उपस्थित है? केंद्रक है किसमें रहता है? तो जीवाणु में। ये सबसे छोटा जीव, तो सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं तो उसे कहते हैं नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु। जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं तो कहलाएंगे नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु। तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु क्या है? तो माइक्रोबैक्टीरियम। टीबी किससे होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम से जीवाणु का नाम है। एंटीबायोटिक अधिकांश प्राप्त किए जाते हैं तो जीवाणु से, एंटीबायोटिक है जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं। तपेदिक किससे होता है? तो बैक्टीरिया से। टीबी होता है बैक्टीरिया से, इसको याद रखिए। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करना, इसको याद रखें। प्रशीतन जो खाद्य है उसमें जैव अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? दही जमाने में तो लैक्टोबैसिलस, दही जमाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। दूध खट्टा किससे होता है? तो बैक्टीरिया से। दूध जो खट्टा होता है उसमें बैक्टीरिया से हो जाता है। सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस की खोज किसने किया था? तो इवानोवस्की, वायरस की खोज इवानोवस्की। वायरस माने जाते हैं यानी विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांजिशन ग्रुप। वायरस माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांजिशनल ग्रुप। किस में एंजाइम नहीं होते हैं? तो वायरस है उसमें एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो वायरस से। हाइड्रोफोबिया है वो वायरस से होने वाला रोग है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के घात रोग होता है उसे कहलाता है हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया किससे होता है? तो कुत्ते के काटने से, वो वायरस से होता है। चेचक के लिए टीके का विकास किया था तो एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर। तो इसको आप याद रखिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।